छत्तीसगढ़ की वो पहली फिल्म जिसे देखकर इंदिरा गांधी भी बोल पड़ी, ये सिर्फ सिनेमा नहीं, समाज का आईना है जिसने समाज को झकझोर दिया और इतिहास रच दिया। जानिए इसकी पूरी कहानी। तो नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड की नींव एक ऐसे समय में रखी गई जब इस भाषा को फिल्मों की दुनिया में कोई खास जगह नहीं मिली थी। मगर सन 1965 में एक नौजवान मन्नू नायक ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहीं देवे संदेश छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली फिल्म थी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि समाज में फैली जातिवाद, छुआछूत और असमानता जैसे बुराइयों पर करारा तमाचा था। फिल्म की कहानी एक ब्राह्मण लड़के और एक दलित लड़की के प्रेम पर आधारित थी। उस दौरान ये बात अपने आप में बगावत थे। जैसे ही फिल्म का पोस्टर लोगों ने देखा, विरोध की लहर उठ गई। कुछ जगहों पर प्रदर्शन करके फिल्म रोक दी गई। रायपुर के मनोहर टॉकीज में पोस्टर फाड़े गए, फिल्म को बैन करने की धमकियां मिली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी को फिल्म दिखाई गई तो उन्होंने साफ कहा, यह फिल्म राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है, इसे सभी को जरूर देखना चाहिए। इंदिरा गांधी की सराहना के बाद सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। फिल्म में एक बेहद ही खास बात थी, महान गायक मोहम्मद रफी जी की आवाज। उस जमाने में किसी क्षेत्रीय फिल्म में रफी साहब की आवाज मिलना एक सपनों जैसा था, लेकिन मन्नू नायक ने ये कर दिखाया। रफी जी का गीत फिल्म की जान बन गया और छत्तीसगढ़ी फिल्मों की पहुंच देश भर में बन गई। मन्नू नायक न तो किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से थे और न ही उनके पास ढेर सारे पैसे थे, लेकिन उनके पास था एक सोच, एक साहस और अपने समाज को जगाने का जुनून। सीमित संसाधनों में बनी कहीं देवे संदेश ने साबित कर दिखाया कि बड़ी बात कहने के लिए बड़े बजट की जरूरत नहीं होती, बड़े इरादों की जरूरत होती है। फिल्म की सफलता के बाद छत्तीसगढ़ी सिनेमा को आत्मबल मिला। इसके बाद आई मोरछैया भुइया, मया दे दे मयारू, हसन पगली, फंस जावे जैसी कई हिट फिल्में। अब जब छत्तीसगढ़ सरकार फिल्म सिटी बना रही है तो ये साफ है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ मनोरंजन नहीं, संस्कृति और अस्मिता की आवाज बन चुकी है। कहीं देवे संदेश एक संदेश जो आज भी जिंदा है। इस फिल्म को आज भी स्वर्ण जयंती समारोह में दिखाया जाता है। ये सिर्फ एक क्लासिक नहीं बल्कि एक आंदोलन की तरह है जिसने छत्तीसगढ़ की बोली, भावना और पहचान को एक नई ऊंचाई दी। मन्नू नायक का नाम आज भी छत्तीसगढ़ी सिनेमा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उन्होंने न सिर्फ एक फिल्म बनाई बल्कि एक पीढ़ी को हिम्मत दी, सोचने की ताकत दी और अपने जमीन से जुड़े रहने की प्रेरणा दी। अब तक आपने कहीं देवे संदेश छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म नहीं देखे हैं तो जाइए और देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।